दोस्तों, आज हम हनीवेल DCS में कॉन्फ़िगरेशन स्टूडियो कैसे खोलना है, उसमें नए कंट्रोलर कैसे बनाना है और नया मॉड्यूल कैसे असाइन करना है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, फिर वहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन स्टूडियो सेलेक्ट करेंगे। फिर ये कॉन्फ़िगरेशन स्टूडियो 4.0 ओपन होगा। इसके अंदर हमें दो ऑप्शन आता है, एक्सपीरियंस सर्वर और एक्सपीरियंस सिस्टम। तो अभी हम एक्सपीरियंस सिस्टम पे जाएंगे। फिर हमारे पास ये आएगा, ये विंडो खुल के आएगा जिसमें ये सर्वर पे हम जाएंगे और सर्वर को एक्सटेंड करेंगे तो ये कंट्रोल स्ट्रेटेजी पे क्लिक करेंगे। फिर इधर राइट साइड में कॉन्फ़िगर प्रोसेस कंट्रोल स्ट्रेटेजी दिखाएगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये हमारा कंट्रोल बिल्डर खुल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं C1, C2, C3 और ये C300 कंट्रोलर ऑलरेडी है। अब हम यहाँ पे एक और नया कंट्रोलर ऐड करेंगे। फाइल में जाएंगे, न्यू कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम C300 कंट्रोलर विथ 2 IO लिंक सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये इस टाइप का विंडो आ जाएगा। यहाँ पे हमको मेन पे इसका कंट्रोल टैग नेम देना है। कंट्रोल टैग नेम हम दे रहे हैं C4 और उसके बाद में हमें यहाँ पे एसेट सेलेक्ट करना रहता है। एसेट एरिया का नाम है कि आप किस एरिया के लिए है। आप एसेट भी अलग से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ओके कर देते हैं। हमारा ये है डिवाइस इंडेक्स, ये हमेशा ऑड नंबर पे देना रहता है क्योंकि इसका इवन नंबर इसका रिडंडेंट जो कंट्रोलर रहता है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं IP एड्रेस का इंडेक्स 1313 और इंटर करते हैं। तो इंटर करते ही नीचे ये IP एड्रेस दिखा दिया। अब हमको सेलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे ये है मॉड्यूल इज रिडंडेंट। अगर रिडंडेंट मॉड्यूल रहेगा तो हमको रिडंडेंट सेलेक्ट करना है, नहीं रहे तो फिर नहीं सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका सिमुलेशन मोड कॉन्फ़िगरेशन, अगर इस मॉड्यूल को सिमुलेशन मोड के लिए एक्टिव करना है तो लोड टू सिमुलेशन इन्वायरमेंट, यहाँ पे होस्ट नेम पे आप इस कंप्यूटर का नाम इंटर कर दीजिए। ये IP एड्रेस अपने आप ले लेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे और आपको कुछ नहीं करना है, ओके कर दीजिए। ये हमारा C4 कंट्रोलर आ गया। ये इसके अंदर आप इसको भी रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे यहीं से आप रीनेम कर सकते हैं। तो अभी हम इस पे कुछ नहीं करेंगे। हमको यहाँ पे ये IO लिंक है और IO लिंक इसको हम रीनेम कर देते हैं। IO लिंक IO लिंक 1
और ये IO लिंक 2। ये हमारा दोनों कंट्रोलर आ गया और उसके अंदर में IO लिंक 1। अब हम इस पे मॉड्यूल असाइन करना सीखेंगे। हमारा कंट्रोलर आ गया है, उसके नीचे IO लिंक 1 IO लिंक 2। अब हम इस पे मॉड्यूल असाइन करेंगे। हम अपने नए कंट्रोलर C4 पे मॉड्यूल लेंगे। एक एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे कि मैं न्यू पे जाएंगे, कंट्रोलर IO मॉड्यूल। अब हम सेलेक्ट करेंगे इस पे सीरीज 8 का IO मॉड्यूल। सीरीज 8 का IO मॉड्यूल एनालॉग आउटपुट 16 चैनल का हम ले लेते हैं। ये इस टाइप का विंडो आएगा जिसमें मेन पे हम ये मॉड्यूल का नाम देंगे। इसका AU1 नाम दे देते हैं। और ये एसोसिएट एसेट फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हम इसको फिर से A1 सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। IOM नंबर, ये हमारा कौन से नंबर का मॉड्यूल है। अभी हमारे कंट्रोलर पे एक भी मॉड्यूल नहीं है, तो हम इसको पहला नंबर का मॉड्यूल देंगे। ये IOM लोकेशन, जैसे कि आप कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, या ड्राइंग इंफॉर्मेशन। IO लिंक स्कैन रेट, यहाँ पे 1 सेकंड है। आप प्रायोरिटी IOM भी डाल सकते हो, 800 मिलीसेकंड भी डाल सकते हो। मैं भी डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। यहाँ पे इस मॉड्यूल को रिडंडेंट मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली टिक कर दीजिए। अगर नॉर्मल सिंगल मॉड्यूल है तो फिर रहने दीजिए, फिर उसके बाद में ओके करेंगे। तो ये हमारा जो नया मॉड्यूल है वो अनअसाइन में आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो नया मॉड्यूल है वो यहाँ पे अनअसाइन में दिखा रहा है। अब इसको असाइन करना है, तो हम जाएंगे एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट असाइनमेंट पे। यहाँ पे हमारा ये मॉड्यूल दिखा रहा है, हम इसको असाइन करना है IO लिंक 1 पे। फिर ये जस्ट असाइन क्लिक कर देंगे तो हमारा मॉड्यूल जो है IO लिंक 1 पे असाइन हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। फिर इसको क्लोज कर देंगे और हम यहाँ पे IO लिंक 1 पे आके देखेंगे तो ये हमारा AO का मॉड्यूल आ चुका है और ये है हमारा 16 चैनल का AO मॉड्यूल। अब हम एक AI मॉड्यूल असाइन कर लेते हैं। न्यू फाइल, मॉड्यूल पे जाएंगे, सीरीज 8 के IO मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे और हम है AI हाई लेवल एनालॉग इनपुट 16 चैनल का हम मॉड्यूल ले लेते हैं। ये आ गया है। अब हम इसका नाम रीनेम कर देते हैं और इसको हम डाल देते हैं AI AI1। यहाँ पे एसोसिएट एसेट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एसोसिएट एसेट सेलेक्ट करके ओके कर देंगे और ये मॉड्यूल का नंबर डालना है। इसके पहले जो हम मॉड्यूल बनाए थे वो 1 नंबर का IOM नंबर 1 था, इसको हम 2 कर देते हैं और हमको इसको रिडंडेंट बनाना है तो यहाँ पे हम इसको IOM इज रिडंडेंट सेलेक्ट कर देंगे। बाकी यहाँ पे IOM लोकेशन डाल सकते हो आप, ड्राइंग इंफॉर्मेशन, ये स्कैन रेट, आप जो भी चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे आइटम नेम वगैरह भी सब चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको जस्ट ओके करेंगे
और यहाँ पे हमारे अनअसाइनमेंट में हमारा AI मॉड्यूल आ गया है। अब इसको असाइन करने के लिए इसको सेलेक्ट करके हम फिर एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट असाइनमेंट पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये मॉड्यूल दिखा रहा है AI1। इसको भी हम IO-Link 1 पे सिंपली असाइन कर देंगे। तो ये हमारा IO मॉड्यूल भी असाइन हो गया है और हमारा यहाँ पे अनअसाइन से हट गया है। तो अब इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा ये AI का मॉड्यूल 16 चैनल का दिखा रहा है। अब इसके बाद हम एक कंट्रोल मॉड्यूल बनाएंगे, इसको CM बोलते हैं। ये है हमारा कंट्रोल मॉड्यूल। ये कंट्रोल मॉड्यूल पे हम एक एनालॉग का चैनल लेंगे। चैनल असाइन कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। इस पे हम सबसे पहले हम जहाँ से लाइब्रेरी से हम AI का ब्लॉक लेंगे जो है डाटा एक्विजिशन। ये हमारा ब्लॉक आ गया है। तो हमको जो टैग नंबर देना है वो इसमें CM का टैग नंबर देना है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे टैग नेम पे हम दे देते हैं हमारा AI है। तो फिर मान लो कि ये फ्लो का AI है तो FI 001 मैं टैग दे दिया हूँ। आइटम नेम, आइटम डिस्क्रिप्शन, ये डुप्लीकेट है बोल रहा है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। FI 0001 कर देता हूँ और इसके डिस्क्रिप्शन पे मैं नॉर्मली फ्लो लिख देता हूँ। अब हमको यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिट सेलेक्ट करना है। इसमें ये तो CM है, इस पे इंजीनियरिंग यूनिट ये सब नहीं डालेंगे तब भी चलेगा। और यहाँ पे इसका पेरेंट एसेट सेलेक्ट करना ये ज़रूरी है। फिर ओके कर देंगे। फिर ओके कर देंगे। अब ये है मेरा डाटा एक्विजिशन ब्लॉक। अब इस पे मैं इसका नेम डाल देता हूँ FI 00001। डिस्क्रिप्शन डाल देंगे जो हमको चाहिए। फ्लो यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिट आपका क्या रहेगा, फ्लो है तो मेरा फ्लो है TPH पे फ्लो रहेगा। ये करके मैं ओके कर दूंगा। और इस पेज को मैं भी फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। फिर से ओपन करेंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप सेव करना चाहते हैं। यस, मैं सेव पे ओके कर दिया। तो अब मेरा जो नया CM है वो मेरे इस कंट्रोलर के जो मेरा नया CM है वो यहाँ पे दिखाएगा। ये
A5001। अब इसको भी असाइन करना है, तो ये एक्सक्यूशन इन्वायरमेंट असाइनमेंट पे आएंगे और यहाँ से हम इसको अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये है A5001। तो मुझे इसको असाइन करना है C1906 कंट्रोलर पे। फिर ये असाइन पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा असाइन हो जाएगा। फिर वापस इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना कंट्रोलर खोलूँगा तो ये मेरा CM यहाँ पे दिखा देगा। अब इसी CM पे मुझे इस पे चैनल असाइन करना है। जो मैं AI मॉड्यूल सेलेक्ट किया हूँ, मेरा ये AI मॉड्यूल का पहला नंबर चैनल है, इसी को ही मुझे असाइन करना है। तो इसको उठा के यहाँ पे ले आऊँगा। और ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद इसको मैं क्लोज करूंगा तो ये सेव का ऑप्शन पूछेगा और मेरा यहाँ पे ये मेरा पहला चैनल A5001 के नाम से असाइन हो गया है। थैंक यू दोस्त। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।